किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है, वही भाव के पार जाता है। एक धैर्य और एक तपस्या रखी, 12 साल की मेहनत रंग लाई और आज मुनि संघ डगार जैसे छोटे गांव में। और लोगों की तो क्या बात, हमने भी कल्पना नहीं की थी कि लोग रोज रोज श्रीफल चढ़ाते हैं, निवेदन करते हैं, तो कभी इतने छोटे गांव में पहुंचेंगे भी कि नहीं। लेकिन गांव के सिर्फ जैन श्रावकों की नहीं, पूरे गांव वालों की भावना थी कि ऐसे साधु, ऐसे मुनि इस गांव में जरूर पधारें। इसलिए मुनि संघ और पूरा संघ है आज 40-45 पिछीधारी तपस्वी जो पांव पांव ही चलते हैं, जो हाथ में ही भोजन करते हैं, जो भयंकर गर्मी में भी केवल एक बार ही भोजन पानी लेते हैं, 24 घंटे में मुंह में एक बार ही पानी डालते हैं, खड़े खड़े ध्यान करते हैं, जंगल में विश्राम करते हैं। ऐसे तपस्वियों का, साधुओं का संघ छोटे से सुंदर नगर में पधारा है। और जब लोग इन्हें समझते हैं तो भक्ति में अपना जीवन भी निछावर कर देते हैं। बहुत दूर की बात नहीं बताएंगे, कल की ही बात है। बामणिया के पास आधा किलोमीटर दूर एक छोटा सा सुंदर डैम है। शेर, चीते, बाघ, पैंतर वहां पानी पीने भी बहुत बार आते हैं और लोग महीनों महीनों भी उस तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन हमारा मानस बना और मुनि संघ रात की तपस्या के लिए वहां पहुंच गए। 4 साधु, 10 साधु वहां पर विराजमान थे। 2-4 जैन श्रावक पहुंचे। लेकिन जैसे गांव वालों को पता पड़ा, गांव के लोगों को जैसे मालूम पड़ा, तो साधु तो वहां 4-6 थे और गांव सुथार, दर्जी, राजपूत, सोनी जो थे, सबके 2-2, 4-4 लड़के और पूरी पाल पैक हो गई। रात भर हम साधुओं की शरण में रहेंगे, मुनि महाराज की सेवा करेंगे। प्रवचन में नहीं थे क्योंकि प्रवचन मंदिर में हो रहा था और बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन वो दिल में श्रद्धा है और भावना है, तो आधी रात को मुनि संघ की सेवा में पहुंच गए। उन्हें पता है कि साधु तो साधु हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, अगर कोई जानवर आ गया तो। इसलिए श्रद्धा किसी अमुक व्यक्ति में ही होती है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। श्रद्धा थी, इसलिए 14 वर्ष तक इंतजार किया सबरी ने श्री राम का। न राम को पता था कि सबरी कौन है और न सबरी को पता कि राम कैसे। श्रद्धा फलती है, श्रद्धा फलवती होती है। धैर्य रखिए, किसी का भी उदय आज, चाहे वो बहुत बड़े उद्योगपति हो, कॉन्ट्रैक्टर हो और चाहे सेठ जी हो, एकदम से ऊपर नहीं आ गए हैं। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही तरक्की करता है, वही प्रकाशित होता है। एक युवक, एक इंसान मुंबई पहुंचा और उसने कोशिश की कि हम कहीं कुछ सर्विस कर लें, नौकरी कर लें। और नौकरी के लिए जाता कि लोग पूछेंगे कुछ ना कुछ, तो एक कंपनी में पहुंचे और कंपनी ने पूछा, आपका फोन नंबर है? उन्होंने कहा कि मेरा कोई फोन नंबर नहीं। इस फोन के जमाने में, मोबाइल के जमाने में तुम्हारे पास कोई फोन नंबर नहीं है, तुम्हें हम काम पर नहीं रख सकते। काम पर रख लिया, कभी संपर्क करना हुआ तो कैसे मालूम करेंगे? उस इंसान के पास कोई फोन नंबर नहीं था, कोई
अपना स्थायी पता नहीं था। ऐसा ही होता है पहली पहली बार जब मुंबई जाते हैं तो, दूसरी बार जाते हैं तो। उसने विचार किया कि मुझे तो यूं निकाल दिया गया, ऐसे कंपनी और इस काम के लिए फिरने से अच्छा है कुछ अपना सोचूं। कुछ अपना करूं। उसने विचार किया, चिंतन किया, छोटी सी दुकान चालू की। किस चीज की दुकान चालू की? फॉर्म एंड फर्निशिंग। छोटी सी दुकान चालू की और धीरे 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 दुकान बढ़ती गई, दुकान बढ़ती गई, बड़ी दुकान हो गई, बड़ा गोदाम हो गया। व्यापार इतना बढ़ गया कि उसमें 4-6 आदमी जुड़ गए, बेटे पोते भी लग गए। इतनी तरक्की हो गई कि समाज की पत्रिकाओं में नाम छपने लगा और लोग दान के लिए भी आने लगे कि अमुक जगह के लिए दान की जरूरत है, दान दीजिए। एक जगह एक मंदिर के लोग आए और उन्होंने कहा दान दीजिए। दान भी दिया और मंदिर के लोगों ने कहा कि आपकी नाम लिखेंगे और नेम प्लेट के साथ आपका फोन नंबर भी लिखेंगे, कृपया आपका फोन नंबर दीजिए। उन्होंने कहा कि फोन नंबर ही होता मेरा तो आज मैं इतना ऊपर नहीं होता। मेरे पास मेरा फोन नंबर होता तो आज मैं इतना ऊपर नहीं होता, क्योंकि एक फोन नंबर के मना करने पर ही तो मैंने अपना कोई काम ढूंढा। और अगर मेरे पास फोन नंबर होता तो आज उसी कंपनी में नौकरी कर रहा होता। वह इंसान वहां नहीं रुका, उसने साधु संघों की सेवा की। और जब जीवन में एक खतरनाक मोड़ आया, अस्वस्थ हो गए, वेंटिलेटर पर चले गए, तब भी इतना ध्यान रहा कि देह ही सब कुछ नहीं है, आत्मा सबसे ऊंची चीज है। इसलिए मुझे शरीर की फिक्र छोड़ करके आत्मा की फिक्र करना चाहिए, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना चाहिए और मुझे आचार्य संघ में, मुनि संघ में लेके जाया जाए। कहां जाएंगे? सुनील सागर जी के संघ में जाएंगे। और गांधीनगर पहुंचे। डॉक्टर कहता है कि अगर हम ऑक्सीजन निकालेंगे, वेंटिलेटर निकालेंगे तो घंटे भर नहीं चलेंगे। गुरु कहते हैं कि सिर्फ निकालो, तुम जो कहा जा रहा उतना करो। और हाथों हाथ क्षुल्लक दीक्षा भी हो गई। उनकी बड़ी भावना थी, आग्रह था। 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया गया परिचित व्यक्ति, फिर भी 2-3 घंटे के लिए स्पेस दिया गया कि विचार और कर लो। नहीं नहीं, मुझे दीक्षा ही चाहिए। क्षुल्लक दीक्षा हो गई और लगातार 83 उपास हुए। उनका नाम जानते हो? गृहस्थी के नाम बोलो तो नाथूलाल नामड़िया, और अगर साधना की क्षेत्र का नाम बोलो तो सार्थक सागर नाम क्यों रखा था? इसलिए रखा था, कमाते बहुत लोग हैं, कमाते बहुत लोग हैं, लेकिन धर्म ध्यान में लगाते बहुत कम लोग हैं। कमाने के लिए ज्ञानी भेजा चाहिए, कमाने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन धर्म क्षेत्र में लगाने के लिए कलेजा चाहिए। ध्यानचंद मिंडा के बाद एक दूसरे साधक हुए कि मुनि संघ की सेवा करने के बाद खुद उसी रास्ते चले और 83 दिन की लंबी तपस्या। पारस, भरत और कई सारे श्रावक भी सेवा में लगे रहे। गांधीनगर के लोग भी देखते रह गए कि ऐसे कैसे हो रहा है।
जिसने डॉक्टर ने कहा था कि 2-4 घंटे भी नहीं निकाले, बेचारा रोज आता, दूसरे चौथे रोज आता और कहता कि दिस इज मिरेकल, ये आश्चर्य है, चमत्कार है। उधर के अहमदाबाद के सांसद, क्या नाम था, किरीट सोलंकी, वो सांसद भी है, वो बोर्ड न्यूरो सर्जन डॉक्टर, दर्शन को आया। तो किसी ने बताया कि ऐसे तपस्वी मुनि भी हैं कि जिनका अस्वस्थ होने पर और इस तरह से उनकी दीक्षा हुई और आज उनके 70वां दिन है तपस्या करते हुए। वो पहुंचे और शरीर की कंडीशन देखी तो बोले कि असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बीमारी वाला आदमी 2-4 दिन भी नहीं चल सकता। निश्चित रूप से जैन धर्म की तपस्या का प्रताप है कि केवल 2 दिन बाद 4 अंजुलि पानी लेकर के भी आदमी 80 दिन तक तपस्या कर रहा है। सज्जनों, उनने धैर्य रखा, इसलिए वहां तक पहुंच गए। अगर धैर्य न रखते और हम डॉक्टर पर ही लगे रहते कि डॉक्टर सही करेगा, डॉक्टर सही करेगा, आशा में अटके रहते, बेमौत मरते। यहां हम वीरता की मौत मरते। कोई भय नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरे गुरु। जैन धर्म की साधना तपस्या सारी दुनिया के लिए आदर्श है। और हम दुनिया वालों से कहते हैं, गांव वालों से कहते हैं, ज्ञानी शरीर ही सब कुछ नहीं है। इस बिना वस्त्र के साधु को देखो, इन बिना कपड़े वाले तपस्वियों को देखो कि शरीर का इतना सा भी मोह नहीं है। तपती धूप में और गर्म सड़क पर यूं चले जाते हैं जैसे कोई फूलों की सींच पर चल रहा हो। 2-2, 4-4 दिन अगर उन्हें पानी भी ना मिले तो भी परवाह नहीं करते, और अपने हाथ से लेने और देने उठाने का तो कोई काम ही नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे तपस्वी साधक सारे समाज के लिए पूजनीय है। और हमारा संदेश सिर्फ इतना सा होता है, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, आपस में मैत्री भाव, भाईचारा। आपस में मनमुटाव किस लिए करते हैं, बोलिए? दूरियां किस लिए बढ़ाते हैं, जर जोरों और जमीन के पीछे, जबकि एक कण भी किसी के साथ जाना नहीं है। बोलो, दुनिया में कौन सा इंसान है जो अपने साथ सिंहासन लेके गया हो? कौन है जो जमीन लेके गया? कौन है जो सोना लेके गया हो? है कोई? कोई नहीं। इतने बड़े डगार गांव में है कोई? लेके कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके पीछे जिंदगी जरूर बर्बाद कर जाएंगे। होता है ना, मर जाऊंगा लेकिन उससे बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे साहब उससे बात? क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे पिता के साथ ऐसा किया था, उसने मेरे दादा के साथ ऐसा किया था। अरे भाई, दादा दादा थे, पिता पिता थे, तुम क्यों बैर बांधते हो? और एक बात, वो समय बदल गया, सांप निकल गया, तुम लकीर पीट रहे हो। बोलो, सांप निकल गया और उसके निकलने की लकीर को पीटने से क्या फायदा? समय निकल गया, पर्याय बीत गई, फिर भी वो बोझा लेकर के घूमोगे ज्ञानी बुद्धिमान, क्या फायदा है? हम तो भाई इतना सा भी वजन नहीं रखते। हमें अगर कोई गालियां देवे तो भी हम लाद के नहीं चलते, ना हम उसके बारे में सोचते बैठते हैं। और कोई इतना बैंड लेकर के और पूरा गांव इकट्ठा होकर सम्मान करे तो हम उसका कोई मौज भी नहीं करते। हाँ, बहुत मजा आ गया यार। हम मजे में नहीं, हम तो अपने आनंद में रहते हैं। ये जरूर है, आपने अगर ऐसे तपस्वियों की अगवानी की है, ध्यान रखना, दूल्हे की और बारात की अगवानी करने वाले तो घर घर में मिल जाएंगे, लेकिन तपस्वी संतों की अगवानी करने वाला कोई जिंदा समाज होता है, कोई धर्मात्मा समाज होता है। क्या हो?
घोड़े पर बैठ के आने वाले को तो सभी बुला लेंगे, लेकिन नंगे पांव नंगे बदन आने वाले को बुलाने वाला कोई भाग्यशाली होगा। अच्छे कपड़े हार मुकुट लगा करके आने वाले को बहुत पहचान जाएंगे कि नेताजी आ रहे हैं, सफेद झब्बा है, हैं? दूल्हा साहब आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, देखो कैसा सोने का पेन है, चश्मे का फ्रेम सोने का। और बहुत लोग पहचान जाएंगे आपको तो, लेकिन हमको पहचानने वाला कौन है? बोलो। हमारे को पहचानने वाले की आंखें धर्मात्मा की आंखें होंगी। वासना वाला नहीं पहचान सकता। भिखारी तो कहेगा भिखारी, क्या भिखारी क्या कहेगा? हमारे लिए क्या कहेगा? कुछ नहीं है इनके पास, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं है, कुछ नहीं, भिखारी। भिखारी तो कहेगा भिखारी, और ज्ञानी कहेगा भगवान। ज्ञानी क्या कहेगा? भगवान है। और धरती के देवता हैं जी। बोलो, ऐसा आदमी मिलेगा कहीं ढूंढने से कि जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसका किसी बैर नहीं है, जिसका हाथ जब भी उठता है केवल अभय दान के लिए, आशीर्वाद के लिए उठता है, जिसके जो वचन निकल गया वो फल जाता है, ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? बोलो। भगवान कहेंगे, ज्ञानवान, आत्मतुष्ट, परिपुष्ट, प्रभु आत्मा। समझना, खूब बड़ा खेत है आपका, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खेत का एक भी टुकड़ा आपके साथ नहीं जाएगा, भले उस टुकड़े के लिए अपने अपने भाई से दूरी क्यों ना बना ली हो, लेकिन साथ में तो साथ में जाएंगे आपके परिणाम, आपकी सोच, आपके विचार। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छी